दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। फ्रेंड्स, आज का जो विषय है मेरा वो आप लोगों तक एक ऐसा संदेश पहुंचाना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं बड़े जोश और जुनून के साथ, लेकिन बहुत जल्दी उनका जोश और जुनून ठंडा पड़ जाता है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं, मेरा आज की वीडियो का शीर्षक यही है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें ताकि आप सभी स्वस्थ रह सकें। मेरा जो अनुभव आज तक का रहा है, जितना भी छोटा अनुभव या बड़ा अनुभव मेरा रहा है, मैंने इस पर पूरा गहन मंथन करने के बाद ही आज इस वीडियो को बनाने का निश्चय किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी कुछ बातें जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हैं कि क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं, आपको पसंद आएंगी, ऐसे मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी हो, प्रोडक्ट बेस कोई भी कंपनी हो, हम लोग उसमें पूरे जोश और जुनून के साथ आते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है? क्या कंपनी में कोई बदलाव होता है? नहीं, कंपनी में कोई बदलाव नहीं होता। क्या अपलाइन बदल जाता है? नहीं, अपलाइन भी नहीं बदलता। तो क्या डाउनलाइन बदल जाती है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। जो लोग हमारे साथ विश्वास करके आते हैं वो तो शायद गॉड गिफ्ट होता है। जो लोग हमारे साथ टीम के रूप में हमें एसोसिएट करते हैं, एसोसिएट का मतलब होता है सहयोग करते हैं हमारे बिजनेस को बढ़ाने में। तो धन्यवाद, अपनी टीम का ज़रूर करते रहें। कभी भी अपने अंदर इस बात को लाने देना कि मैं अपलाइन हूँ, वो डाउनलाइन है। नहीं, हम सब मिलकर एक नेटवर्क हैं, वो हमारे एसोसिएट्स हैं और उनको साथ में मिलाकर हम अपनी सफलता की ओर कदम दर कदम बढ़ते हुए अपनी सफलता का जश्न मना सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ, उन बातों को आप गहन मंथन करना, अपने मन और मस्तिष्क में बिठा लेना। अदरवाइज आप लोग भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे जो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा काम है जिसको लोग सुनना पसंद नहीं करते। जब किसी के कंधे पर कोई बैग होता है और वो कहता है कि मैं हेल्थ के बारे में आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, तो लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। दोस्तों, ऐसा मेरा भी अनुभव है। ऐसा क्यों? पब्लिक की वजह से नहीं होता ऐसा। हम लोग जो नेटवर्क के फील्ड के लोग हैं, उनकी गलत कमिटमेंट की वजह से ही ऐसा समाज में संदेश गया है। नेटवर्क मार्केटिंग जैसा पवित्र कोई कार्य हो ही नहीं सकता। जितने पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, आज से 100 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग का इजाद वहीं पर हुआ था। और आप हैरान होंगे, वहाँ पर जो स्कूली शिक्षा है या कॉलेज लाइफ की शिक्षा है, एजुकेशन है, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा सब्जेक्ट शामिल होता है। उसके बिना उनका शैक्षणिक क्षेत्र है पूरा नहीं होता। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग उनके लिए समझना और करना बहुत बड़ा ज़रूरी है। हम लोग लक पर विश्वास करते हैं, डिपेंड ऑन लक। मतलब हम अपने भाग्य को ही सर्वोपरि मानते हैं। मैं किसी भी भगवान या किसी भी इंसान के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि 100% लक के ऊपर डिपेंड मत कीजिए। अगर लक को थोड़ा खोल कर देखें, LUCK यानी कि भाग्य। लेकिन अगर इसको मैं अलग अलग डिफाइन करूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लक को L से लेबर, U से अंडर, C से कोरेक्ट, K से नॉलेज। लेबर, अंडर, कोरेक्ट, नॉलेज। किसी भी फील्ड में जो भी काम करते हैं, अगर उस काम को आप सूझबूझ के साथ, ज्ञान के साथ करें, तब आपका लक बन जाता है। यानी लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, आपका काम, आपकी मजदूरी कह लीजिए, आपका जो भी काम है वो आपकी मजदूरी है। मेन वही मजदूरी आपकी अगर करेक्ट नॉलेज के अनुसार हो जाए। करेक्ट नॉलेज यानी आप ज्ञान के साथ, सूझबूझ के साथ कि इस काम को करने से क्या परिणाम मिलेगा, इस तरीके से करें, तो वही आपका भाग्य बन जाता है। हम कुछ ना करें, सब कुछ वही करेगा। अपने अपने देवता का सब अपना आभार प्रकट करते हैं कि प्रभु आप ही करो, जो कुछ करो। क्या भगवान ने इसीलिए हमें धरती पर भेजा है? नहीं। आप 100% लक के ऊपर डिपेंड ना रहें, आप 100% अपने कर्म के ऊपर डिपेंड हो जाएं। कर्म यानी आप अपने काम के प्रति 100% डिपेंड हो जाएं और वही काम आपके भाग्य का निर्माण करेगा। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन हम उसका उल्टा कर रहे हैं। हम फल चाहते हैं, कर्म करना नहीं चाहते।
डिपेंड ऑन अपलाइन और डाउनलाइन। कभी भी 100% अपलाइन के ऊपर डिपेंड ना रहें और 100% डाउनलाइन के ऊपर भी आश्रित ना रहें, या डाउनलाइन भी 100% अपनी अपलाइन के प्रति डिपेंड ना रहे। हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और इसको एक ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यवसाय कहा जाता है जो डुप्लीकेसी का बिजनेस है। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इस बिजनेस को अपने अपलाइन के साथ मिलकर सीखिए। जैसा अपलाइन आपको सिखाता है उसको प्रॉपर तरीके से वैसा ही फॉलो कीजिए। जितना जल्दी आप डिपेंड होना छोड़ देंगे उतना जल्दी आपकी सफलता का जो अनुपात है वो बढ़ता चला जाएगा। अच्छा अपलाइन बनिए, अच्छा डाउनलाइन बनिए, अच्छा एसोसिएट बनिए। अच्छा शिष्य ही अपने टीचर से अच्छे गुण प्राप्त कर सकता है। इसलिए कभी भी 100% अपलाइन पर या डाउनलाइन पर आश्रित ना रहें। धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाते चलें, अपने टीम के विड्थ में जाते रहें, अपनी टीम को बढ़ाते रहें। क्योंकि अगर आपके पास टीम में 1 या 2 लोग ही हैं तो उनके नखरे अलग होते हैं। उनको सिखाइए और छोड़ दीजिए, सिखाइए और छोड़ दीजिए। डुप्लीकेसी, जितना आप डुप्लीकेसी करेंगे उतना ही आप कामयाबी की तरफ चलते जाएंगे। आप चरम आनंद का प्राप्त करेंगे, सफलता का वर्ण करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि हम जिस भी मार्केटिंग कंपनी में आते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो काम करेगा अपलाइन ही करेगा, हमारे जो प्लान शो करेगा वो अपलाइन करेगा। तो इस बात का बिल्कुल क्लियर ध्यान रखें कि अगर सारा काम अपलाइन करेगा तो सारा पैसा भी अपलाइन को ही जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि डुप्लीकेट होकर जितना जल्दी आप सीखेंगे, आप टीचर की भूमिका में जितनी जल्दी आएंगे, आप अपने प्लान खुद कीजिए। अपने शो द प्लान, STP शो द प्लान खुद कीजिए और अपने साथ जो भी आपके एसोसिएट हैं उनमें भी मैक्सिमम लोगों को प्लान देना सिखाइए ताकि वो डुप्लीकेट हो और आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो। आपका जो भी प्रेजेंटेशन या प्लान है उसको खुद देना शुरू कर दें। हाँ, अगर कोई नया पर्सन है वो अपने अपलाइन से 1, 2, 4, 5 मैक्सिमम 10, मेरा जो फार्मूला है, मैं अपने नए लोगों को साथ में लेकर उसके 10 या 11 प्रेजेंटेशन खुद करता हूँ और उसको बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ कि मैं इसके बाद आपके प्रेजेंटेशन खुद नहीं करूँगा, आप अपने प्रेजेंटेशन खुद करोगे। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी के खुद रचयिता हो, उसके ड्राइवर खुद हो, आपको ही इस गाड़ी को चलाना है। मैं एक पार्टिकुलर टाइम में आपको हेल्प करूंगा। हाँ, बीच बीच में फिर उसको हेल्प करते रहें। तो वो प्लान शोअर का मतलब है आप अपने प्लान को खुद नहीं दिखाते। इसलिए आज से ही इस बात को पकड़ लें कि मैं अपना काम खुद करूंगा, अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी प्लान खुद करूंगा और एक प्रेजेंटेशन मिनिमम डेली करें। महीने में आपकी 30 होंगी, गारंटी देता हूँ दोस्तों, गारंटी देता हूँ कि 30 में से आपकी एवरेज जो आएगी कंप्लीट, जो लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे वो 6 से 7 लोग होंगे। आप खुद करके देखिए, 30 दिन तक आप रेगुलर करिए। इस बात को भूल जाइए कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आप 30 प्रेजेंटेशन डेली, एक प्रेजेंटेशन आप करें, एक प्लान डेली करें। 30 दिन के बाद आप देखेंगे कि उन लोगों में से ही 6-7 लोग आपके साथ एसोसिएट हो चुके हैं। तो आज से ही अपना काम खुद करना शुरू करें। आपका विश्वास बलवती होगा, आपका आत्मज्ञान बढ़ेगा प्रोडक्ट के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, तभी आप कुछ सीख पाएंगे और सिखा पाएंगे। अगर आपके पास कोई नेगेटिव मैसेज आता है रिगार्डिंग योर बिजनेस, रिगार्डिंग योर प्लान, रिगार्डिंग योर कंपनी, अगर कोई इस तरह का कोई आपके पास मैसेज आता है तो उसको कभी भी अपने जो डाउनलाइन के एसोसिएट्स हैं उनके साथ शेयर ना करें। हाँ, अगर आपको कोई डाउट होता है आप अपने अपलाइन से तुरंत संपर्क करें, उनसे उस बात को खुलकर बात करें ताकि वो आपके उस शंका का निवारण, उस प्रॉब्लम को दूर करने का निवारण आपका अपलाइन कर सकता है। अदरवाइज आपकी डाउनलाइन ख़राब होते देर नहीं लगेगी और अगर डाउनलाइन आपकी ख़राब हो गई तो आपका बिजनेस धराशायी हो जाएगा। कुछ मैंने जो बातें बताई इनको तो आज से ही आप धारण कर लें, तुरंत धारण कर लें, तुरंत इसको लागू करें अपने जीवन में। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का वर्ण करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बड़ी सफलता लेना चाहते हैं, तब आपको इन बातों को जितना जल्दी हो आप 100% डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए अपने अपलाइन पर या डाउनलाइन पर। आप खुद वो बनिए जो आप बनना चाहते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर आपकी शुरुआत अच्छी है और वही जोश और जुनून आपका बरकरार रहे हर रोज़, हर दम, आपका जो काम है उसका नशा हर दम हर पल आपके अंग अंग में, नस नस में समाया होना चाहिए। जब भी बात हो तो आपके बिजनेस की बात हो, आपकी कंपनी की बात हो, आपके प्रोडक्ट की बात हो, आपके सपनों की बात हो, जो आपके ड्रीम्स हैं उनको आप लिखिए, रिटर्न
कभी मिटता नहीं। आप अपने सपनों को लिखिए, शर्माइए मत। और हाँ, शर्माने पर मुझे एक जो बात याद आई, अगर आप इस फील्ड में आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में अगर आप आए हैं, तो आपको इस आदत को तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए। शाइनेस मीन्स आपका शर्माना, आपका झिझकना, जितना जल्दी हो इसको तुरंत इस आदत को छोड़ दीजिए। आप खुलकर अपने मोरल को खुलकर बात कीजिए, अपनी नैतिकता को बरकरार रखते हुए खुलकर बात कीजिए। लोग आपकी तरफ ध्यान देंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप शर्माने के बाद, जहाँ पर अच्छी बातें हैं उनमें किस बात का शर्माना। अपनी पहचान को छुपाएं मत। सोचिए, अगर एक डॉक्टर है जो सर्जन डॉक्टर है, अगर वो बोर्ड ना लगाए, वो किसी को ना बताए कि मैं सर्जन हूँ, तो कौन जाएगा उसके पास? कोई नहीं जाएगा। उसकी योग्यता ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। उसकी योग्यता तभी है जब वो अपने आप को समाज के अंदर अपनी पहचान बनाता है कि मैं इस प्रकार का सर्जन हूँ। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई अलग अलग स्पेशलाइजेशन डॉक्टर्स की है, वो आपकी भी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। दोस्तों, अपने आप को स्पेशल बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। आपका अपलाइन है, कंपनी के ट्रेनिंग एंड सेशंस होते हैं, उनमें आप जाइए, उनको कभी मिस मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी को बनाने वाले टूल हैं। इसलिए आज से ही इन आदतों को अपनाइए दोस्तों, ताकि आप बहुत बड़ी कामयाबी का, सुख का, आर्थिक आज़ादी का, अपने सपनों को पूरा करने का जो मकसद है आपका, उसको पूरा कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सभी अपने दोस्तों में, अपने जानकारों में शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप तक मैं अपने अच्छी बातों को पहुँचाता रहूँ। थैंक यू सो मच।